इस दुनिया में भाई से बड़ा दोस्त भी कोई नहीं हो सकता और दुश्मन भी। ऐसा कहते हुए अक्सर आप लोगों के मुंह से सुना होगा। आज मैं प्रूव करने वाला हूँ। इस वक्त हम बोकारो के चंदाहा में हैं और यहाँ पर 7.5 डिसमिल ज़मीन को लेकर विवाद है। क्यों विवाद है, किस लिए विवाद है, पूरी बात को मैं आप लोगों को बताता हूँ। अख्तर अंसारी जी मेरे साथ में। अख्तर जी, सबसे पहले बताइए कि ये 7.5 डिसमिल ज़मीन किसकी है? ये ज़मीन हम तीनों भाई की है। अख्तर अंसारी, शब्बीर अंसारी, मोइन अंसारी, तीनों भाई ने मिल के हम लोग ज़मीन खरीदे। और 2017 में जब रजिस्ट्री हुआ उस टाइम हमको छोड़ दिया, छोड़ के इन लोग रजिस्ट्री करवा लिया। जबकि हमारा मझला भाई शब्बीर अंसारी बोला कि आज हो कल हो जब भी बोलेगा हम रजिस्ट्री कर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा बड़ा भाई जो है ना कि हमारा क्या होगा, जो पैदा किया उसका नहीं हो सकता तो हमारा क्या होगा। हमारा बाप मरते मरते ही देखने के लिए नहीं गया। मैं साफ साफ आपसे समझना चाहता हूँ कि 2003 में आप लोग इस ज़मीन को तीनों भाई मिलकर खरीदने का कोशिश करते हैं। हाँ, और फिर बातचीत होती है और फिर आप लोग पैसा भी दे देते हैं। पैसा भी दे देते हैं, खरीद भी लिए। खरीद लेने के बाद सबसे पहला घर हम बनाए हैं, रजिस्ट्री नहीं होने से पहले। खरीद लिए मतलब ये पंचनामा के तौर पे खरीद? हाँ, पंचनामा के तौर पे खरीद लिया। पंचनामा करवाने के बाद हम घर सीधा डायरेक्ट बनाए। सबसे पहला घर हम कब बनाए थे? 2005-06 में हम घर शुरू कर दिए। 5-6 में यहाँ पे घर बना? हाँ, 5-6 में कुछ शुरू कर। ये 5-6 में इन्होंने यहाँ पे घर बनाया और एग्रीमेंट किया हुआ था, पंचनामा था गांव के लोगों के बीच में कि भाई ये ज़मीन तीनों भाई खरीदेंगे, समान समान हिस्से में बांट लेंगे। लेकिन जब 2017 में इस ज़मीन की रजिस्ट्री होती है कि आपको छोड़ दिया गया, 2 भाई रजिस्ट्री कर। हाँ, कर लिया। 2 आदमी इसमें जानी चीनी है, एक शमशेर अंसारी है, एक ताजुद्दीन अंसारी। उसमें आप जब रजिस्ट्री करने गए, इनको छोड़कर रजिस्ट्री हो रही थी, तो फिर आप कैसे एक्सेप्ट कर लिए? हम इसके विषय में मेरे भाई को हमने बोला कि भैया इनको भी ले लीजिए, जब हिस्सेदार है हमारा, तीनों मिल के लिए हैं तो इनको भी ले लीजिए। जबकि जो गवाही में गए थे उनको भी बोले। उनके बाद जब ये गए अख्तर अंसारी, जब कोर्ट गए तो कोर्ट में भी बोले हम मेहरून बीबी को और इनको शमशेर अंसारी को और हबीब अंसारी को और ताजुद्दीन अंसारी को, मैंने इस सब को हम बोले, मेरा भाई को भी बोले। तो मेरा भाई बोला कि चलिए ना अभी हम लोग कीजिए ना, उसके बाद वहाँ जाके कर देंगे, हम फिर जाएंगे। हम इसमें से दिए थे रजिस्ट्री में 10,000 दिए थे। आप कितना दिए थे? हम टोटल कुल पैसा दिए हैं 30,000। और जो आपके बड़े भाई है उनका पैसा कितना लगा? उनका पैसा कोई पैसा नहीं है इसमें। हमारा पैसा से रजिस्ट्री भी हुआ, हमारा पैसा से खरीदा भी है हम लोग का। उनका और आज क्या कहता है बड़ा भाई? आज क्या? मेरा बड़ा भाई बोलता है, हमारे बाल बच्चा को बोलता है कि तुम लोग घर से निकल जाओ, नहीं तो आज भी गिराएंगे, कल भी गिराएंगे। पूरा रात भर हम लोग सो नहीं पाते हैं। मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं और थाना प्रभारी से कहना चाहते हैं, डीसी महोदय से और मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा है। सुनिए ना, अच्छा छोटा छोटा बाल बच्चा है, मैं मान रहा हूँ, तो ये समझ सकते हैं। अभी हमारा एक हाथ उठता नहीं, एक पैर नहीं। देखिए पूरा सर फटा हुआ है। हमारा 24 घंटा दवा चलता है, लेकिन ये बस सुस्ती संतुलन करते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है हमारे साथ। हम बहुत परेशान हैं। पुलिस की भी, वो पुलिस से भी आपको डरवा? पुलिस, वो बोला पुलिस क्या कर लेगा मेरा। पुलिस को भी बोलता है पुलिस क्या कर लेगा, जाओ तुमको जहाँ जाना है कर लो। आज ये समझ सकते हैं, ये दर्द आप लोग समझ सकते हैं कि इनके छोटे छोटे 4 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं और कहता है कि घर छोड़ के चले जाओ। जबकि इन्होंने पूरा पैसा जो हिस्सा बनता है इस ज़मीन को खरीदने में, वो पैसा इन्होंने लगाया। ये जो घर सीपेज होता है, मतलब उधर हमको प्लास्टर करने नहीं दे रहा है। प्लस क्या है कि उधर होदी बना के और पानी डाल रहा है। इससे पहले भी एक बार प्रशासन आया, दबाव दिया, उस टाइम छोड़ दिया था, फिर से अभी चालू किया है। जब आज हम लोग गए 4 बजे उठ के यहाँ से प्रशासन के पास, तो प्रशासन कुछ नहीं बोला देखा जाएगा। फिर एक बार आया बाद में, बाध्य होके, जब SP DSP सबको फ़ोन किए, 100 नंबर पे फ़ोन किए, तब जाके बाध्य होके आया थाना प्रभारी, एक बार चेक करके गया।
हमारे बीवी को बोलने लगे। चाचा एक बात बताइए, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? अब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे तो पता चला कि ये जब इनकी उम्र महज 3 साल हो रही थी तो माँ दुनिया से चली गई। रजिस्ट्री होने में काफ़ी समय लगा, 2003 से कहीं ना कहीं इस ज़मीन को खरीदने का प्रयास हुआ, 2017 में रजिस्ट्री होती है। बीच में गाँव के लोगों के द्वारा कई बार पंच भी बैठा, ऐसी बातें आ रही। हाँ, मैं थे 5 आदमी बैठा था, लेकिन बोलता था देंगे और फिर नहीं देता है, बोला नहीं देंगे। पुलिस शासन भी वहाँ गए थे, लेकिन पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो वही पेपर पे चलेगी। हाँ, तो वो भी बोला जाए अभी आपका पेपर नहीं है तो हम लोग कैसे देंगे, तो भाड़ा में दिए हैं आपको, बोलता है वही गाजू अंसारी। हाँ जी, ये भाड़ा में घर बना ऐसे तो बोलता है मेरा भाई, बड़े भाई बोलता है कि भाड़ा में तुमको दिए हैं, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। ये बराबर अनलीगल काम करते रहता है। हमारा भी बीच में पैर टूटा था तो इस तरह का वो करने लगा हमारा साथ। उसके बाद एक बछड़ा था, उसको बछड़ा को मार के गिरा दिया। उसके बाद जाके हमको बोलता है कि केस कर देंगे, और केस करने ही जाता है। इसके पहले एगो चेक में है। पूरे गांव के लोग क्या माने जानते हैं कि ये घर इन्होंने बनाया कि ना बनाया ही, वो तो बनाया नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती बोलता है कि तुम्हारा कागज़ है, कागज तो नहीं है, हम तो भाड़ा में आपको रहने दिए, आप हटिए। एक अदर कास्ट का भी है, इनसे भी पूछ लिया जाए। जी आइए भैया, आप इधर थोड़ा सा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कार्तिक रजक। कार्तिक रजक, यहीं बगल में आप रहते हैं। मेरा बगल में घर है। क्या लगता है कि ये घर इसने बनाया, किसने? देखिए, इससे पहले इसका माँ तो 3-4 साल पहले इसको छोड़ के चल गई। इसका मौसी इसको पोस के बड़ा की है। जब आए थे बहुत छोटा था, ऐसे लगभग ये घर जो बना हुआ है मान के चलिए 15 साल हो गया है, घर 15 प्लस होगा। लेकिन तीनों भाई जैसे बता रहे हैं कि तीनों भाई ज़मीन खरीदे हैं इनको छोड़ के, खरीदा है, खरीदने के बावजूद भी इनको छोड़ दिया रजिस्ट्री के बाद। रजिस्ट्री के वक्त इनको छोड़? हाँ, इनके रजिस्ट्री के बाद छोड़ दिया गया है। तो आज आप लोग गांव घर के बगल के हैं, इनकी 4 बेटियां हैं, एक बेटा है छोटे छोटे, और ये माँ जब दुनिया से चली गई, पढ़ लिख भी नहीं पाए, बड़ी मुश्किल से ये लोग अपने आप को स्थापित किए हैं। तो ये दर्द बड़े भाई को नहीं दिखता है? कभी तो कहा जाता है कि बड़े भाई बाप के समान। एक बात बताएं, देखिए, दुश्मन होता तो बड़ा भाई और दोस्त होता है तो बड़ा भाई। बड़े भाई को पापा का समान होता है। हम आपको बताना चाह रहे हैं, बड़ा भाई होता है तो पापा का समान, और नहीं तो बड़ा भाई होता है दुश्मन का समान। मानते कि नहीं मानते ये बात? बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? तो ये चीज़ आपको हम सरासर बता रहे हैं, गलत बोला है, ये गलत कर रहा है अभी बड़ा। गाली गलौज भी कभी करता है? हाँ, गाली गलौज हमारा सुनिए ना सर, सामने हम देखे हैं ये चीज़। गाली गलौज तो अलग सी बात है, गाली गलौज कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, ओनली फॉर गाली गलौज की बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जो व्यवहार हुआ है वो सरासर अन्याय है। इसको न्याय के लिए जैसे बोल रहे हैं ऐसे मेरे रिश्ते में दोनों भाई लगते हैं। इतना बड़ा गांव है, काफ़ी इसके बावजूद गांव के लोगों की बात भी नहीं मानता। इसके बावजूद 4 से 5 बार पंच भद्रान हुआ, इसके लिखित भी हुआ है, लेकिन उसका मानने का कोई तरीका नहीं है। मानता ही नहीं? नहीं, सीधी सी बात है। अब इसके आगे हम क्या बताएं आपको? आप लोग जब इस मामला को देखते हैं तकलीफ तो होती है? तकलीफ कैसे नहीं होगा भैया? देखिए, सामने रहते हुए कोई दुश्मन भी नहीं चाहेगा, कोई दुश्मन भी नहीं चाहेगा कि उसका घर क्यों बर्बाद हो जाए। हम यही चाह रहे हैं, अदर कास्ट भले हो, लेकिन हमारा। क्या काम करते हैं आप? हम ऐसे मजदूरी का काम करते हैं, किसी का अंडर में हम ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, बाल बच्चा को किसी तरह पाल। दिहाड़ी काम करता है? हाँ, सही बात है। हम लोग प्लांट में काम करते हैं तो ये तिहाड़ी काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग का काम इलेक्ट्रो स्टील बनता है, उसी का ट्रांसपोर्टिंग गाड़ी आता है, इसको ट्रांसपोर्टिंग वगैरह करता गाड़ी वाला? बस वही काम करते हैं। तो ये गलत है ना, सरासर गलत है। हाँ, तो ये समझ सकते हैं कि एक भाई जो है कि बता रहे हैं कि सरासर गलत है। अच्छा, और एक भाई है इधर, आइए भैया, आप चल जाइए थोड़ा सा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हो दानाबू बंसारी। आप इनके कौन लगते हैं? ये मेरा चचा का लड़का है जी। इस मामला को किस? इस मामला में बहुत दिन से, ये तो छोटे, इनका माँ इंतकाल कर गई थी और इनका मौसी लेके चल गई सिमर कोड़े। उसका बाद ये जब बड़ा हुआ वहाँ तो इसका मौसा सर्विस करता था,
तो इसका मौसा बोला एक काम करो, तुम यहाँ कितना देर रहेगा, तुम तो जवान हो गया, शादी ब्याह तुमको दे दिए, तो तुम अपना गांव चल जाओ, तुमको वहाँ चलो हम ज़मीन खरीद देते हैं और घर द्वार बना के तुमको दे देते हैं, तुम भी अपना जगह पर सेलेक्ट हो जाएगा। तब इनका बड़ा भाई को बोला, तो बड़ा भाई तो बाप का गार्जियन होता है, गार्जियन समान होता है। तो इनका मौसा और मौसी बोली कि चलो तो गाजू जिसका नाम है उर्फ मोइन, उनको ला करके पैसा इसका मौसी दिया, बोलो लो बेटा इसको कहीं ज़मीन तुम खरीद देना। तो इन लोग भी तब तीनों भाई सोचा कि एक काम करो, तब ये जो अख्तर को जब ज़मीन ले रहा है इसका मौसी, तो चलो हम लोग भी साथे में ले लेते हैं। तो बेचारा ये अपना पॉकेट से दिया 10,000, इसका मौसी ला के उसको दिया 30,000। तो ज़मीन का तो पैसा बियर हो गया। अब इसका बड़ा भाई को मन में खोट हो गया, तो जा करके अपना नाम से दोनों भाई किया, जाकर रजिस्ट्री करवा लिया। जबकि सबीर बोल रहा है कि एक काम करो, तीनों भाई पैसा जब लगाए हैं तो तीनों भाई का हक होना चाहिए। गांव के पंच को भी बात गाँव में पंच बहुत बार हुआ, लेकिन वो किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका बाद जो इसका हासिम है छोटा भाई, इसका जो दूसरी माँ का है, इन लोग एक माँ है 3 भाई का, इनका पिताजी का 2 बेबी। इनके साथ में इस विवाद में कितने लोग हैं? वो अकेले अनलीगल है। वो अकेले हैं, अब पूरे गांव इनके साथ? हाँ, इनके साथ है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं, बोला तुमको जो करना कर लो। उधर पूरा खटाल किया हुआ है, उस साइड ड्रेन है पानी का, उसमें उधर से पानी डालता है तो उधर प्लास्टर करने नहीं देता है, उधर से पानी सीपेज होकर इधर इसका रूम आता है। जबकि सबसे ज़्यादा पैसा इसी का लगा है। इसी का लगा है। और उधर जब पानी ढालता है तो पूरा इसका रूम में, किचन रूम में होते हुए जाता है रोड पानी। और जब बोलने जाता है तो बोलता है ये तो तुमको भाड़ा से हम रहने के लिए दिए, तो अपने रहता है झोपड़ी में, इसको दिया बिल्डिंग बना के भाड़ा में। ये कोई हो सकता है जी? हैं? ये सोचने वाली बात है। आपके चारों बच्चे को हम देखना चाहेंगे एक बार, प्लीज। आने दीजिए, सब हटिए तो यहाँ से जी, आप लोग हट जाइए। कौन है चारों? ये आपका बेटा हुआ, और ये बाबू बैठ जाओ। इधर आओ। गाली गलौज भी करता है ये आपके बड़े पापा? हाँ। गाली देता है बाबू आप लोग को? हाँ। क्या बोलता है? बोलता है डांग लेके उठता है। डांग लेके उठ जाता है? हाँ, मेरे पापा को। आपके पापा को मारने के लिए उठ जाता है? हाँ। तो ये समझ सकते हैं कि ये 3 बेटी है अभी, और एक बेटी है क्या? मामा घर गई है। तो ये समझ सकते हैं कि ये बड़ी बेटी है, फिर ये 2 बेटी है, एक बेटा है। स्थिति ये है, बड़ा भाई बाप के समान होता है, ऐसा कहा जाता है हमारे धर्मशास्त्र में। और इनको कहता है कि अपने बाल बच्चा लेके निकल जाओ। जबकि इस ज़मीन को जब रजिस्ट्री हो रही थी उसके पूर्व इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा दिया। समझिए ये दुनिया कैसी है। लेकिन जो भी प्रशासन की टीम है, मैं उनसे कहूँगा कि कम से कम संयम बरते, इंसानियत दिखाएं। इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हम मानते हैं कि आपके पास कानून है, इनके पास पेपर नहीं है, लेकिन इस ज़मीन को खरीदने से पहले इन्होंने पैसा दिया, कई बार पंच हुआ है, उसको भी देखा जाना चाहिए कि एक निहायत शरीफ इंसान, एक समझदार बच्चे को किस तरह दुत्कारा गया, किस तरह दरकिनार किया गया। ये आप सबकी भी जिम्मेवारी है जी। आप लोग जा सकते हैं। ये देखिए इनकी माता जी हैं। इधर आइए चाची, आप थोड़ा सा। हाँ, उनको भी बुलाते हैं। आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए। ये आपके भाई साहब, ये भाई हैं? जी, हासिम अंसारी। तो क्या चाहते हैं आप भाई को लेके? भाई परेशान है? परेशान तो ये है, परेशान है। वो गाली गलौज भी करता है। कल तो डांग ले करके मारने के लिए खोज रहा था। इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा दिया और इन्हीं को मारने को? सबसे ज़्यादा वही पैसा दिया है उसका। आप इनकी सौतेली माँ है कहने का मतलब है, लेकिन आपने इतना प्यार दिया कि जितना सगी माँ होती है उससे ज़्यादा आप कहीं ना कहीं इसको प्यार दिए हैं। इन्होंने कही है मैं ऑफ कैमरा में। आप इस मामला को देख के क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, हमको अच्छा नहीं लग रहा सर। इनको जब एक्सीडेंट हुआ था, माथा में चोट लगा था, फिर इतना पैसा दे रहा है लड़का के बच्चे का। हम कौन पालेगा बाल बच्चा? इतना बाल बच्चा कौन?
ये माँ है, इनको एक्सीडेंट हुआ था, सर में चोट लगी और आज इनको इतना प्रेशर दिया जा रहा है। और ये कौन कह रही है? इनकी माँ कह रही है, जो सौतेली माँ है। तो आप लोग इसी से समझ सकते हैं कि माँ अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या सोचती है और क्या क्या कहना चाहती है। जी चाची, यही चाहते हैं जैसे ही बच्चा को अच्छा जो उसका ज़मीन अपना हो कर दीजिएगा, वही कर दीजिए। वो किसी को बात नहीं मानने वाला है, किसी को बात नहीं मानने वाला। पूरा गांव को खाली बोल रहा है, जो कीजिएगा कीजिए, हम नहीं देंगे नहीं देंगे। अरे इसी को पैसा से ज़मीन खरीद लिया, अरे इसको छोड़ दिया, और आज इसको इतना माथा में चोट लगा रही थी, इतना पैसा दे रहा, बार बार पैसा दे रहा। अरे बचेगा इतना पैसा देने से? मर जाएगा, बच्चा कौन पाल देगा? ये बात स्पष्ट हो रहा है कि माँ तो माँ होती है। माँ जब भी अपने बेटे को देखती है तो उनको उनकी सेहत को देखती है कि मेरा बेटा मजबूत है कि नहीं, कमज़ोर तो नहीं हो गया है। और आज कहीं ना कहीं इनके सर में चोट लगी है और इस चोट की वजह से और इनको तकलीफ़ दिया जा रहा है। माँ भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है। अंत में कुछ कहिएगा। और हमारे बगल में से एक नाना आए हुए हैं, ये काफ़ी दिन से यहीं पर रहते हैं। इनसे भी एक बार पूछ लिया जाए कि ये घर कौन बनाया, ज़मीन कौन खरीदा है, कितना हिस्सेदारी किसका है। ये भी मेरा नाना जी है, इनसे भी एक बार आइए इधर आइए जी। क्या नाम हुआ आपका? अबुल नाम है। हाँ। क्या इस ज़मीन में किसकी हिस्सेदारी थी? इनका हिस्सेदारी है। हाँ। पूरे गांव से बढ़कर वो हो गया। क्या कीजिएगा, अगर नहीं मानते हैं तो उसका नहीं मानते हैं तो उसका क्या कीजिएगा? किसी का बात को नहीं मानता है तो उसको क्या कीजिएगा? वो अपना आप लोगों को तकलीफ काफ़ी हो रही है। तो क्या कीजिएगा? इनको तकलीफ, हम लोग को इनको तकलीफ दे रहा है, हम लोग को तकलीफ नहीं दे रहा है। हम लोग तो दूसरे घर का है। तो आप क्या चाहते हैं, ये मामला कैसे सुलझा? कि अपना भाई, आप बूढ़े बुजुर्ग हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं, कैसे मामला को कि भाई, वो भी भाई है, ये भी भाई है, शांति पूर्वक से रहने से अच्छा है। इनका जमीन, इनका रुपया दिया है, रुपया वो बड़े भाई को दिया है। जब बड़े भाई होता है कि पिता का समान है, बड़े भाई होता है पिता के समान। आज बड़े भाई में जैसे अगर बेईमानी कर ले तो क्या कहें? बड़े भाई होता है पिता के समान और बड़ा भाई ही अगर बेईमानी कर दे तो क्या कहिएगा। ये तमाम बातें मैंने आप लोगों को बड़ी बारीकी से दिखाया है, समझाया है, सुनाया है। आप लोग क्या समझते हैं? अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। निहायत गरीब इंसान है, कभी इनको दुर्घटना घटी, सर में चोट लगी, तमाम चीज़ें मैंने दिखाने का प्रयास किया है। मैं चाहूँगा अगर इंसानियत ज़िंदा है तो आप लोग ज़रूर अपना राय रखिएगा। आप लोग ज़रूर अपना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं। फिलहाल लेते हैं विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।